प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सबका इलाहाबाद स्टडी सेंटर में बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको संख्या पद्धति नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.1 बताने जा रहा हूँ और यह हम दो किताबों का कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे। एनसीईआरटी पैटर्न पर यह रेफरेंस बुक आपकी मनोहर डे है और एक एनसीईआरटी बुक है। तो दोनों एक्सरसाइज के जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनको हम साथ में लेके चलेंगे और आपको ये भी बताते रहेंगे कौन सा सवाल किस में किस नंबर पर है, ताकि आपको एक्सरसाइज सॉल्व करते समय ढूंढने में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज पर्सनालिटी 1.1 जिसे इंग्लिश में एक्सरसाइज कहा जाता है। तो मैंने इसकी स्पेलिंग भी लिख दी है, EXERCISESE एक्सरसाइज। इसे हिंदी में पर्सनालिटी कहते हैं। अगर एनसीईआरटी बुक होगी तो आपका वहाँ पर्सनालिटी 1.1 लिखा होगा। अगर मनोहर रे की यानी डॉक्टर मनोहर रे की बुक होगी रेफरेंस बुक, तो उसमें पर्सनालिटी 1A लिखा होगा। तो इसमें आपको फर्स्ट हेडिंग है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो हमें एचसीएफ निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि एचसीएफ क्या होता है। बहुत सारे लोग एचसीएफ नहीं जानते होंगे कि एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप सबसे पहले एचसीएफ जान लेंगे। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट, HIGHEST हाईएस्ट कॉमन, COMMON कॉमन फैक्टर, FACTOR। इसी का सेकंड नेम जीसीडी है। इसका दूसरा नाम जीसीडी है, GCD, जिसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहते हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, DIVISOR। इसका सेकंड नेम जीसीडी है। अब आइए इसके डिफिनीशन के बारे में जान लेते हैं। हिंदी में इसे महत्तम समापवर्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक। इसकी डिफिनीशंस होती है कि दो या दो से अधिक ऐसी संख्याएं जो दी हुई संख्या का उभयनिष्ठ वह उस संख्या को यानी दी हुई संख्या को पूरा विभाजित कर देती है, उसे हम उस संख्या का एचसीएफ कहते हैं। या कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक संख्याओं का ऐसा महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी हुई संख्या को पूरा विभाजित करता है, वह उस संख्या का एचसीएफ कहलाता है। एक चीज़ और भी आप इसमें नोट रखेंगे कि किसी भी संख्या यानी संख्या का जो एलसीएम और एचसीएफ हम निकालते हैं वह मिनिमम दो संख्या रहेगी या दो से अधिक रहेगी। कभी ये भूल मत करना कि कोई कह देता है कि बेटा एक संख्या का एचसीएफ निकालो। एक संख्या का एचसीएफ कभी नहीं निकलता है, क्योंकि इस लाइफ में दो का ही पेयर्स बना है। एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। तो इसलिए संख्याएं यानी दो संख्याओं से कम का कभी न तो एलसीएफ निकलता है न तो एलसीएम निकलता है। तो आप महत्तम समापवर्तक की पहले डिफिनीशंस लिख लेंगे। डिफिनीशंस लिखेंगे एचसीएफ की, दो या दो से अधिक
संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी HCF, संख्याओं का महत्तम समापवर्तक जिसे HCF ही कहते हैं, महत्तम समापवर्तक, वह बड़ी से बड़ी संख्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी हुई संख्या है, जो दी हुई संख्या को पूरा विभाजित कर देती है, तो वह विभाजित कर देती है तो वह दी हुई संख्या का HCF कहलाती है। तो डेफिनेशन आप नोट कर लेंगे। और एक कभी भी आपको HCF का वेरीफाई करना हो कि हमारा HCF सही आया है या गलत आया है, तो आपको फार्मूला याद रखना होगा। प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर LCM गुणे HCF। कोई भी यानी दो प्रॉपर्टी आपको दी रहती है। अगर दो संख्या 3 मान दिए होते हैं, जब भी सवाल इससे बनते हैं तो 3 मान दिए रहते हैं। प्रथम संख्या दे देगा, द्वितीय संख्या दे देगा और LCM दे देगा, आपसे HCF पूछ लेगा। या प्रथम संख्या LCM HCF दे के द्वितीय संख्या पूछ लेगा। तो कोई भी 3 वैल्यू दे करके आपसे LCM पूछ सकता है। यदि आपको दो संख्याएं पता है तो आप उसका LCM और HCF निकाल करके भी वेरीफाई कर सकते हैं। इस फार्मूले को भी आप नोट डाउन कर लेंगे। आइए फिर हम स्टार्ट करते हैं, आगे मिटा देते हैं इसको। नेक्स्ट, अब इसके आगे आपको एल्गोरिथम बताते हैं कि यह क्या होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे हम 4 से भाग देते हैं 13 को, तो 3 बार ले जाएंगे, 4 3 12, हमारे पास शेषफल बचेगा 1। तो हमारा जो ये यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, उसमें आपको याद रखना है कि इसे हम भागफल कहते हैं। जो बार जाता है वो भागफल होता है। जिसे भाग देते हैं उसे भाजक बोलते हैं, और जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं, और जो बचता है वो शेषफल होता है। और भागफल को इंग्लिश में कोशिएंट कहते हैं। स्पेलिंग होती है QUOTIENT, कोशिएंट। और शेषफल को इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं, REMAINDER, रिमाइंडर। और भाजक को इंग्लिश में डिवाइजर कहते हैं, DIVISER। और इसे भाज्य को इंग्लिश में डिवाइडेंड कहते हैं, DIVIDEND, डिवाइडेंड। तो एल्गोरिथम में क्या होता है, अब अगर हम कहें यहाँ से, तो हम लोगों ने लोअर क्लासेस में ये पढ़ा होगा कि भाज्य
बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। भागफल को हम जब सॉल्व करके इसमें रखते थे तो वेरीफाई कर लेते थे, यानी सत्यापित कर लेते थे। तो ये आपको याद रखना है। तो इस एल्गोरिथम में क्या होता है कि जो भाजक है उसे हम a मान लेते हैं, भाज्य को b मान लेते हैं और भागफल को q मान लेते हैं और शेषफल को r मान लेते हैं। इसे हम क्या मान लेते हैं, r। तो यहाँ से एक फार्मूला बन जाएगा हमारे पास, a बराबर b, भागफल के स्थान पे हम क्या रखेंगे, यानी यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो गया, सारी भाज्य को हम a मान लेंगे और इसे b मान लेंगे, इसे q मान लेंगे, इसे r मान लेंगे। तो यहाँ से हम रखेंगे a बराबर b, यानी भागफल गुणे भाजक, यानी भागफल को हम भाज्य बराबर a बराबर, कुछ गड़बड़ हो रहा है, b a, यानी इसे हमने b माना, इसे a माना। तो भाज्य बराबर भागफल के स्थान पे q रखेंगे, ठीक है, भागफल के स्थान पे q रखेंगे, भाजक के स्थान पे b रखेंगे और शेषफल के स्थान पे r रखेंगे। तो a बराबर, यानी हम कह सकते हैं अल्फ़ाबेटिकल लिखेंगे तो BQ प्लस r मिल जाएगा। ये आप सबको याद रखना है कि यही क्या है, यानी हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेय है कि अगर हम इस तरह भाग दे रहे हैं तो इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो a बराबर BQ प्लस r, BQ प्लस r लिख सकते हैं। तो आप इसे भी नोट कर लेंगे। फिर हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। और कुछ बातें ये भी हैं, मुख्य बातें इसमें, कि जो शेषफल होता है, यानी शेषफल को हमने r से डिनोट किया, यानी तो r जो होता है वो ग्रेटर देन r इक्वल 0, यानी शेषफल का मान जो r का मान होता है वो या तो 0 के बराबर होता है या 0 से अधिक होता है। और दूसरी बात, यानी जो भाजक होता है, भाजक उस हमेशा सदैव शेषफल से अधिक होता है, शेषफल से अधिक होता है, शेषफल से अधिक होता है। तो भाजक ग्रेटर देन शेषफल, भाजक को हमने किससे डिनोट किया था, b से, और इसलिए b ग्रेटर देन हम r ले सकते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लेंगे। तो शॉर्ट स्क्रीन लेके नोट कर लिया करें। आइए इसे मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं। समझ में आ गया होगा आपको एल्गोरिथम क्या है। हम न्यूमेरिकल बताते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें आपके एक्सरसाइज में कह रहा है कि फर्स्ट सवाल है, अगर आपके पास मनोहर रे की बुक है तो उसमें फर्स्ट ए लिखा है, अगर आपके पास NCERT है तो उसमें फर्स्ट का यानी 1 लिखा है। तो आपके पास जो भी रेफरेंस बुक होगी उस बुक को लेके सॉल्व करते रहेंगे। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF
HCF ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो पहला दिया है 135 और 225। 135 और 225 को हमें यानी यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय से प्रमेयिका के आधार पर हमको इसका HCF निकालना है, का HCF फाइंड आउट करना है। निकालना यानी फाइंड आउट मतलब निकालना है या ज्ञात करना है। तो यहाँ हम जब आप साधारण विधि से यानी भाग विधि में जब HCF निकालते थे तो क्या करते थे, देखते थे कि दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है और लोअर संख्या से यानी छोटी संख्या से भाग दे देते थे। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ 225 ग्रेटर देन 135। 225 जो है 135 से बड़ी है, इसलिए इसलिए 135 तथा लिखेंगे 225 का यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करने पर तो प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो आइए एक रफ कार्य कर लेंगे। जैसे आप साधारणतः भाग विधि से एलसीएम यानी HCF निकालते थे, तो 135 से हम क्या करेंगे, यानी 225 को भाग देंगे। तो 225 से भाग देंगे यानी जब तक संख्या हमारी शून्य न हो जाए, शेषफल शून्य न हो जाए, तब तक हम उसको काटते रहते हैं। तो 135 से एक बार ले जाएंगे तो 135 आएगा, 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 आएगा। इससे एक उधार लेंगे तो 12 में 3 जाएगा, 9 आएगा और ये कट जाएगी। फिर 90 से हम 135 को भाग देंगे तो हमारा अगला स्टेप हो जाएगा। फिर एक बार जाएगा तो यहाँ 90 आएगा, फिर घटाएंगे तो हमारे पास 45 मिलेगा। फिर 45 से 90 को भाग देंगे तो फिर 2 बार जाएगा, 45 दूना 90, यानी हमारा यहाँ पे शेषफल जो हो गया वो R का मान 0 हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि यदि मैंने जिसे भाग देते हैं उसे B माना था, जिसमें भाग दिया जाता था उसे A माना था, जो बार गया था उसे Q माना था और जो बचा था उसे R माना था। यानी A बराबर BQ प्लस R के फॉर्म में हमको इसको लिखना है। यही हमारा क्या है, यूक्लिड प्रमेयिका है। तो इस फॉर्म में लिखेंगे तो फर्स्ट स्टेप में प्रथम चरण में लिखेंगे। प्रथम चरण में हमारा A का मान 225 था, तो 225 बराबर 100, B का मान 135, Q का मान 1 और R का मान यहाँ से 90 बचा है तो 90 लिख देंगे। फिर यहाँ पर यानी शेषफल हमारा 0 नहीं हुआ, 90 शेषफल बच रहा है, तो फिर हमारा द्वितीय चरण आएगा। तो द्वितीय चरण में सॉल्व करेंगे तो द्वितीय चरण में हमारा यानी 90, फिर वही प्रक्रिया A बराबर BQ प्लस R। तो यहाँ 90 जो है वो B का मान हो जाएगा, यानी और ये हमारा ये B का मान होगा 135, A का मान हो जाएगा। तो 135 बराबर 90 गुणते 1 प्लस शेषफल यहाँ से 45 बचा है तो यहाँ पे प्लस 45। अब भी हमारा शेषफल 0 नहीं हुआ, फिर हमारा तृतीय चरण जाएगा। तृतीय चरण में सॉल्व करेंगे
तो देखेंगे कि आगे 45 यानी 45 जो हमारा बी का मान है, 90 ए का मान है, 2 क्यू का मान है और आर का मान 0 है। तो 90 बराबर हम यहाँ से रखेंगे 45 गुणते 2 प्लस 0, यानी लास्ट में जिससे कट जाए वही उसका HCF होता है। तो लिखेंगे इसलिए HCF बराबर 45, यानी हमारा जो आंसर होगा वो 45 होगा। तो इस तरीके आपको सवाल को सॉल्व करना है। अगर और कोई डाउट हो तो आप वीडियो को देखिए, इसमें बार बार रिवाइज करना ऑनलाइन संभव नहीं होता है, तो आप वीडियो को आगे पीछे करके सवाल को रिवाइज कर लिया करें। और इच्छा आपकी होती है, क्लास में पढ़ाते समय तो हमें रिवाइज करना होता है, लेकिन वीडियो में क्या है, आप हमें चाहे जितनी बार दौड़ा करके आगे पीछे देख सकते हैं। दौड़ाते रहेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। अब मिटाते हैं दूसरा सवाल। अब इसी फर्स्ट का हम सेकेंड सवाल, अगर मनोहर रे होगा तो उसमें बी लिखा है, फर्स्ट बी, और NCERT है तो सेकेंड लिखा है। तो सेकंड सवाल इसमें दिया है 196 और 3820। कितना? 196 और 38,220 का हमें HCF निकालना है, वो भी एल्गोरिथम यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम के आधार पर निकालना है। तो जैसे फर्स्ट सवाल को किए हैं, यानी हम क्या करेंगे, रफ कार्य कर लेंगे। एक रफ कार्य करेंगे कि 38,220 को हम 196 से भाग दे लेंगे। 196 से भाग देंगे तो अगर ये 3 अंकों की संख्या है तो 3 अंक लेते हैं। 3 अंक लेंगे तो 196 अगर 2 बार ले जाएंगे तो 19 दूनी 38 और 6 दूनी 12, तो 2 बार जा सकता है। तो 2 6 12 का 2, 2 9 18, 1 19, 2 का 9 2, 1 3 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 392 ज़्यादा हो जा रहा है। 19 दूनी 38 और 6 दूनी 12, 392। तो हम क्या करेंगे, एक ही बार ले जाएंगे। एक बार ले जाएंगे तो 196 घटाएंगे तो 12 में से 6 जाएगा 6। फिर यहाँ इसे एक उधार लिया था, ये लेंगे 17 में से 9 गया 8। फिर हमारे पास यहाँ से 186 बचेगा। अभी भी हमारे पास यहाँ संख्या है तो 2 उतार लेंगे। 2 उतार लेंगे फिर उसके बाद हमें देखना होगा कि हम कितनी बार ले जा सकते हैं। तो 19 8 152 और 19 9 ये 171 होता है, और इस तरह यानी 171। तो हम 9 बार ले जाएं, 9 बार ले जाएंगे। 9 छाका 54, 9 छाका 54, 9 9 81, 81 5 86, फिर 9 का 9 9 8 17 हो जाएगा। फिर 12 में से 2 जाएगा, 2 जाएगा तो 12 में से 8 घटाएंगे, 4 घटाएंगे तो 8 आएगा। फिर यहाँ से 5 में से 6 नहीं घटेगा तो 15 एक उधार लेंगे, 15 में 6 जाएगा तो यहाँ पे 9 आएगा।
फिर 7 में से यानी इससे कट गया, फिर अगली संख्या हमारे पास 0 है, हमारे पास 0 है, यानी संख्या में कुछ मिस्टेक दिख रहा है। 38,220 196, ठीक है 196 38,220, यानी हमारे पास अगर 5 बार ले जाते हैं, 5 बार तो 5 छन 30, 5 9 45, 3 48, फिर 5 का नम 5 4 9, यानी हमारे पास शेषफल जो हुआ r का मान 0 हो गया। अब इसको हम यानी लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के आधार पर। तो लिखेंगे यूक्लिड, या तो एक स्टेप और लिख लेंगे आप, लिखेंगे चूँकि 38,220 ग्रेटर देन 196, इसलिए a बराबर BQ प्लस R के फॉर्म में लिखना है आपको। तो लिखेंगे तो ये हमारा 196 जो है B है, 38,220 A है, ये Q का मान है और ये R का मान है। तो A के स्थान पर हम लिख देंगे 38,220 बराबर, और B के स्थान पर लिखेंगे 196 और Q के स्थान पे 195 लिखेंगे, प्लस R के स्थान पे हमारा 0 बचा, यानी शेषफल 0 हो गया। संख्या किससे हमने भाग दिया था? 196 से। तो HCF हमारा हो जाएगा HCF इक्वल 196, यही हमारा आंसर है। आप इसे नोट कर लेंगे। तो इसके आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है थर्ड नंबर भी इसी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ, तो आप नोट कर लिए होंगे। तो मिटाते हैं इस सवाल को भी। अब इसका थर्ड देखिए, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी लगता है, 27 मिनट चल चुका है। तो फर्स्ट का, अगर आपके पास मनोहर की बुक होगी तो C दिया होगा, और NCERT है तो थर्ड नंबर दिया है। तो सवाल है 867 और 225, 867 और 225 का आपको HCF निकालना है, वो भी यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय के आधार पर। तो वही काम करेंगे इसमें भी, यानी लिखेंगे चूँकि 867 ग्रेटर देन 225, इसलिए आप वही रूल लगाएंगे, A बराबर BQ प्लस R। सीधा आपको फार्मूला ये याद रखना है। A जो है आपका क्या है, यानी भाज्य है, B भाजक है, और Q भागफल है, और प्लस R शेषफल है। तो आपको क्या करना है, 225 से 867 को भाग देंगे। तो हम 25 तियाँ 75 और 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, यानी अगर हम 4 बार ले जाते हैं, 2 चौको 8, 25 चौका 100 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार ले जाएंगे, 3 बार ले जाएंगे तो 675 हो जाएगा। 25 तियाँ 75 और 2 तिहाई 6, 675। अब यहाँ से हम घटाएंगे, 7 में 5 2 जाएगा, बचेगा। फिर 6 में से 7 नहीं घटेगा, इसे उधार लेंगे, 16 में 7 जाएगा, तो 9 9 7 16,
फिर 7 में 6 गया 1, 192 रेस्ट बच गया, यानी शेष बच गया, जिसको हम यानी अभी आपको मैंने बताया था कि जो शेषफल होता है उसे हम रिमाइंडर इंग्लिश में कहते हैं, और इंग्लिश में उसे रेस्ट भी बोला जाता है, और हिंदी में शेषफल या शेष कहते हैं। तो 192 हमारा रेस्ट है, यानी शेष है। फिर क्या करेंगे, 192 से 225 को भाग करेंगे, तो 225 को भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, तो 192 का नाम 192, 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा, फिर 12 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास 3 आएगा, फिर हमारे पास शेषफल 33 बच गया। फिर 33 से क्या करेंगे, यानी 192 को भाग देंगे 33 से 1 से, तो अगर हम 33 को 192 में ले जाना है तो 3 छन 18, 6 बार ले जाएंगे, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, 18 1 19, ज़्यादा हो जा रहा है तो 5 बार ले जाएंगे, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 1 16, 12 में से 5 घटेगा तो 7 आएगा, 8 में 6 घटेगा 2 आएगा। अब 27 से क्या करना है, 33 को भाग देना है, 33 को भाग देना है, तो 27 का नाम 27, फिर यहाँ से 6 से 27 को भाग देंगे तो 6 चौको 24, फिर हमारे पास 3 शेषफल बच रहा है, 3 से 6 को भाग देंगे, 3 दूना 6, यानी शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया इस कंडीशन में। अब हमारे पास यहाँ से कितने स्टेप हुए, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप और 6 स्टेप में इसको करना है। तो फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप यानी प्रथम चरण, हिंदी में बोलते हैं प्रथम चरण। तो प्रथम चरण में ए का मान हमारा क्या है, 867, तो 867 बराबर 200, बी का मान 225, 225 गुणते 3 प्लस शेषफल कितना है 192, ये हमारा, फिर यहाँ 192 बचा तो 192, तो फिर अगले स्टेप में हमारा यानी 225 बराबर 192 गुणते एक बार गया, शेषफल 33 बचा तो प्लस 33 लिख देंगे। फिर ये हमारा सेकंड स्टेप रहा, सेकंड स्टेप। फिर थर्ड स्टेप में आइए देखते हैं, यहाँ 33 शेषफल बचा था तो 33 से क्या करते हैं, 192 को भाग देते हैं, तो 192 बराबर हम लिखेंगे 33, 192 यानी 33 गुणते कितने बार गया, 5 बार गया तो 5 लिखेंगे, प्लस शेषफल हमारे पास 27 बचा, 27 लिखेंगे। फिर फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप, तो फोर्थ स्टेप में हम लिखेंगे, फोर्थ स्टेप में हमारे पास शेषफल 27 से 33 को भाग देंगे, तो यहाँ पे यानी ए का मान 33, तो 33 बराबर 27 गुणते एक बार गया था 1 लिखेंगे, प्लस शेषफल 6 बच रहा है। फिर फिफ्थ स्टेप यानी पाँचवें चरण हमारे पास 6 शेषफल बच रहा है, तो 6 से 27 को भाग देंगे, यानी 27 बराबर 6 गुणते 4, और फिर यहाँ पे शेषफल 3 है तो प्लस 3 लिखेंगे। फिर इसके बाद सिक्स्थ स्टेप है यानी छठा चरण है, तो छठे चरण में हम लिखेंगे, छठा चरण में 3 से 6 को भाग दिए हैं, तो 6 बराबर 3 गुणते 2 प्लस शेषफल 0 हो गया।
तो जहाँ से 0 हो जाता है शेषफल वहीं से छोड़ देते हैं। तो जिससे कटी किससे 3 से, तो हमारा HCF का मान यहाँ से 3 आ गया। ये रहा आंसर। तो आप इसे नोट कर लेंगे और 60 स्क्रीन लेकर के बढ़िया से 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार सवाल को बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। और आपके एग्ज़ाम में यानी नए सिलेबस में ये एक सवाल निश्चित आता है। तो आपको सवाल के स्टेप साफ साफ अगर नहीं दिखाई देते हैं यूट्यूब पे चलाते समय, तो आप जो पिक्सल क्षमता होती है उसको आप बढ़ा लिया करें। 144 अक्सर ऑटोमेटिक खुलता है, तो आप उसे 360 पिक्सल पर बढ़ा करके देखेंगे तो बिल्कुल सारे जो न्यूमेरिकल यानी अंक लिखे गए हैं वो बिल्कुल साफ दिखेंगे। तो नेक्स्ट है, आइए इसके आगे 3 सवाल हो गए। अब आपके अगले यानी मनोहर रे में ही इसी आधार पर सवाल बढ़ा के पूछे गए हैं, तो वो भी आपको मैं बताता हूँ। नेक्स्ट है, तो मिटा लेता हूँ, गर्मी बहुत पड़ रही भाई, गर्मी का अंगार हो गया है। एक तो कोविड-19 में भी हालातें ख़राब हैं भाई सबकी। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल आपके मनोहर रे बुक में दिया है, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 और 228 का HCF ज्ञात कीजिए। कितने का? 240 और 228। 228 का HCF ज्ञात करना है, वो भी यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेयिका के आधार पर ही ज्ञात करना है। यानी जैसे आप पहले दूसरे तीसरे को सॉल्व किए, वैसे मनोहर रे का ये दूसरा सवाल है। NCERT में ये सवाल नहीं दिया हुआ है। तो आपके पास अगर एक्स्ट्रा सवाल हो जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जितना से मैथ में जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही मैथमेटिक्स आपकी स्ट्रांग होगी। तो आइए देखते हैं, वही रूल अपनाएंगे। यानी 200 यहाँ पे चूँकि 240 ग्रेटर देन 228, यानी 240 का मान 228 से ज़्यादा है, तो हमारा यूक्लिड यहाँ पे लिखेंगे, यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेयिका से यानी वो हमारा एल्गोरिथम प्रमेयिका क्या होता है, अभी मैंने बताया। इसे शॉर्ट में A बराबर BQ प्लस R लिखते हैं, BQ प्लस R लिखते हैं। स्टेप यानी प्रथम चरण, फर्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे। उसी तरीके से पहले हम क्या करेंगे, 200 यानी स्मॉलेस्ट छोटी संख्या से 240 को भाग देंगे, तो एक बार जाएगा 228 करना, 228। तो हमारे पास 10 में से 8 घटाएंगे, यानी एक लेंगे उधार तो 10 हो जाएगा। 10 में 8 घटाएंगे 2 आएगा, फिर यहाँ 3 में 2 घटाया जाएगा 1 आ जाएगा। अब 12 से शेषफल बच जा रहा है, तो 12 से 228 को भाग देंगे, तो यहाँ पे 12 का नाम 12 यानी 10 बचा, फिर 8, 12 9 108, यानी अगर हम 19 बार ले जाते हैं, 12 9 108 का 8, 12 का नाम 12 10 22, तो यहाँ से शेषफल 0 हो जाएगा। यानी एक ही स्टेप में ये सॉल्व हो जाएगा, 1 और 2 स्टेप में। तो 228 जो है हमारा ये B है, 240 जो है A है, और Q का मान 1 है, और R का मान 12 है। तो इसी फार्मूले में रखेंगे 240 बराबर
228 गुणते Q का मान 1 प्लस R का मान 12। अब सेकंड स्टेप में हमारा शेषफल 12 बचा है, तो लिखेंगे सेकंड स्टेप यानी द्वितीय चरण। सेकंड स्टेप द्वितीय चरण में लिखेंगे 228 बराबर 12 गुणते यानी भागफल हमारा 19 है, कोएफिशिएंट का मान, शेषफल 0 है, तो देयरफॉर इसलिए HCF बराबर, इसको इंग्लिश में देयरफॉर बोलते हैं या सो कह सकते हैं, या हिंदी में इसलिए बोला जाता है। इसलिए HCF बराबर 12 होगा, यानी जिससे लास्ट में कट गई, यही हमारा आंसर है। तो ये रहा मनोहर के और भी सारे ऐसे ही सवाल